बताइए, आप जो हाँ है ईश्वर को प्रमुखता देते हो, जी बताइए। जो हम सांसारिक रूप से हम ईश्वर को प्रमुखता देते हैं। एक मानते हैं कि जी जीव है और दूसरी प्रकृति है और ईश्वर है। जी ईश्वर को जी ही सांख्य दर्शन, जो हमारी आत्मा है उसको पुरुष कहा गया है और योग में उसे ईश्वर का नाम दिया गया है। ईश्वर, योग की दृष्टि में ईश्वर, जीव और प्रकृति आदि हैं। यदि हम ईश्वर को एक, जैसे जुआरी होता है या जो खेल आयोजक होता है, वह खेल का अंपायर होता है, वह कोई खेल निर्धारित करता है कि आप लोग इस खेल को खेलेंगे और जो अच्छा कार्य करेगा उसे प्रथम स्थान मिलने पर उसे मोक्ष रूपी पारितोषिक प्रथम स्थान दिया जाएगा। अन्य लोग जो रहेंगे वो खेल में तक लगातार चलते रहेंगे, फिर उनका स्थान यदि आता है, प्रथम स्थान ले आते हैं अगली क्रम में, तो उनको फिर वही अवसर प्रदान किया जाए, मोक्ष रूपी, आप मान सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आप बीच में से बता रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं, और जो आप बता रहे हैं वो आपने कैसे और कहाँ से प्राप्त किया वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हमें कोई आइडिया लगे कि हम किन्हें सुन देखिए रहे हैं। सर, सुनिए, जी मैं ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, ग्रंथ लौकिकता की के बात नहीं आधार कर रहा पर मैं, जो भी है। जो, जी हाँ, जी मैं लौकिकता की बात, लौकिकता में जैसे आप देखते हैं उस तरह से मैं ईश्वर को सिद्ध कर रहा हूँ हाँ और बताइए। प्रथम जन्म को उसी आधार पर मान रहा हूँ कि यदि आप जी जीव जी को न्यून मानते हैं तो प्रथम जीव की उत्पत्ति, उसके कर्म, प्रथम बार उसे बिना किसी चुनौती के एक प्रथम स्थान लालच देकर के, मोक्ष रूपी लालच देकर के खेल में शामिल किया गया। वह क्यों किया लगातार उन्होंने अपने, शामिल हो? नहीं नहीं, हाँ, उसको पहली ऐसा बात, लालच क्यों दिया? हाँ, ईश्वर अब ने उसमें ईश्वर ने ऐसा लालच क्यों दिया? नहीं तो ये सवाल आपसे होंगे ना, अगर आप थ्योरी हाँ, बदलेंगे तो अब ये आपकी थ्योरी हो जाएगी, उनकी तो खत्म हो गई, वो तो चले भी हाँ, गए, उनके पास इसका आंसर नहीं है। हम्म। अब आप बताइए, आप जो कह रहे हैं कि उसको लालच दे के उसको पहला जन्म दिया, तो ईश्वर की क्या मंशा है? वो क्यों किसी इन को लालच दे के और उसको पहले जन्म की ओर अग्रसर कर रहे हैं? या उनका लालच अपना क्या कहिए, सुनिए सुनिए, उनका अपना या क्या अभिप्राय है इसमें? माने सुनिए अपना क्या लक्ष्य है उनका? जी। सुनिए, जैसे एक बच्चा खेल खेलता है तो उसके पास हम्म। कई खिलौने होते हैं, तो अपने जी। मनोरंजन के लिए वो अपने हिसाब से उनमें किसी को वरिष्ठ बना देता है, किसी को कनिष्ठ बना देता है, और उसके हिसाब से वह आपस में उन्हीं को, किसी का कोई कमजोर खिलौना होता है उसको छोट बड़ी जो खिलौने उसके ऊपर चढ़ा देता है, मतलब प्रथम स्थान उसको दे देता है अपनी इच्छा अनुसार। नहीं तो या अरे उस सर, सर उस बच्चे का कोई उद्देश्य होता है ना ये सब करने के पीछे, कि किसी को कनिष्क म, बनाएगा, किसी को छोटा हाँ, बनाएगा, कुछ उसका अपना कोई उद्देश्य होता है ना, वो उद्देश्य तो हाँ, बताइए। वो और मानसिक सर रूप उसका से भी या तो उसे लॉजिक होता मनोरंजन है, हो सकता है, उसका भी लॉजिक और होता है। हाँ, उसका भी लॉजिक उसमें होगा, वो तो बाद में कर्म आएंगे, में पहले सभी लोग वो। उसे कर्म में लगा करके उसे प्रवृत्त करना है कि आप कर्म में नहीं लगातार क्यों? निरंतर लगे रहिए। नहीं, वो क्यों किसी को कर्म में परिवर्तित करना चाहता है? उनका अपना ध्येय तो बताइए कोई। जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए आपको हम लोग ईश्वर मान लेते हैं, और आप बाकी लोगों को सबको परिवर्तित कर रहे हैं कर्म में करने में, किसके लिए? इससे आपको क्या मिलेगा? मतलब आपका क्या लक्ष्य है ये सब करवाने के पीछे? उसमें से वरिष्ठ और कनिष्ठ में कौन अच्छा कर सकता है, क्या कर सकता है, इसकी योग्यता को पहचानना। जैसे नहीं, ये छात्रों तो को आप तो आपस में, आ, अरे सर, आप तो ईश्वर हैं, आपको तो पता ही होगा कि कौन क्या कर सकता है, आप ही को नहीं मालूम है क्या? ईश्वर और जीव में बहुत विशेष अंतर नहीं है। हाँ, पता है कि अच्छा इसमें तो से कौन ज्यादा अच्छा, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, बस। लेकिन हाँ तो हर क्षेत्र में सभी की योग्यता एक बराबर नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। ईश्वर को ये पता है कि नहीं कि कौन किसकी योग्यता किस क्षेत्र में कितनी है कितनी नहीं है? ये बात उसको, इस बात का ज्ञान है, या वो अज्ञानी है इस बात का? नहीं नहीं, ईश्वर तो ज्ञानी है भाई, तो जब ईश्वर ज्ञानी ज्ञानी है है, तो लेकिन उसको, लेकिन तो उसे उसको अपने लिए सुनिए तो उसको अपने लिए तो जानना नहीं होगा ना कि इनमें से कौन क्या करेगा? उसको तो मालूम ही है। उसका अपना क्या ध्येय है? वो क्यों किसी को
उनके अपने कार्यों में परिवर्तन करना चाह रहा है, वो क्यों चाह रहा है? उसका अपना क्या ध्येय है? ये इस बात का तो उसको मालूम है कि कौन क्या करेगा, इसलिए तो वो इनको परिवर्तन कर नहीं रहा होगा कि मैं देखूं कौन क्या करता है। नहीं तो उनको उनको लग रहा है कि सभी लोग अपने कार्य में जब संलग्न हो गए तो जैसा करेगा वो उसको उस तरह का प्रतिफल दिया जाए। अरे सर, फिर वही बात है, जब उसको मालूम ही है कोई कौन क्या करेगा और उसको क्या फल मिलेगा, ये सब बात उसको मालूम ही है, वो ये नहीं तो करवा क्यों रहा है? ये तो उसे ऑलरेडी मालूम है ना, ऐसा तो है नहीं बाद में पता चलेगा जानने के लिए कर रहा है, ऐसा तो है नहीं है। तो पहले उद्देश्य तो बता दीजिए ना कि हाँ, वो उन्हें परिवर्तन किस उद्देश्य के लिए कर रहा है, इसको क्या मिलेगा उनको परिवर्तन करके? वह ईश्वर उनसे कुछ चाहता नहीं है, क्यों? वह चाहता है क्योंकि कि ये लोग क्योंकि कर्म वो सभी करेंगे, लोग फल उनको मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, ये जो ईश्वर है? ईश्वर चाहता है कि सभी लोग कर्म गतिशील रहे, सृष्टि तो वो क्यों चलायमान रहे। चाहता है? नहीं तो एक वो क्यों दूसरे को चाहता है? सर, वो सृष्टि को चलायमान रखना क्यों चाहता है? इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए, उस चलाए रखने से उसको क्या मिलेगा? वो क्यों लगा हुआ है इस सृष्टि को चलाए रखने में? देखिए, जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो वो निरुद्देश्य से नहीं होता, उसका न कुछ लॉजिक होता है। और हाँ, वो लॉजिक ही आपसे पूछ रहे हैं। वही लॉजिक तो पूछ रहे हैं आपसे सर। तो हमारी समझ में तो ये आ रहा है कि क्योंकि यदि कार्य में आदमी व्यक्ति संलग्न नहीं होगा तो वह फिर इस तरह से सभी लोग अकर्मण्य बन सकते हैं, जैसे कि गीता में भगवान अरे सर, अकर्मण्य नहीं, अकर्मण्य सुनिए सर, पहली बात सभी लोग अकर्मण्य हो जाएं, इससे उस ईश्वर को क्या नुकसान है? हो जाए तो हो जाए। निरुद्देश्य होना क्या जीवन का लक्ष्य है? अरे सर, यही तो आपसे पूछ रहे हैं, अगर उद्देश्य है तो फिर बताइए ना, ईश्वर का क्या उद्देश्य है इस सृष्टि को चलायमान रखने में? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। हम कब कह रहे हैं कि बिना उद्देश्य के कुछ हो सकता है? हम तो खुद ही कह रहे हैं कि उद्देश्य से ही होगा जरूर, पर वो उद्देश्य का ज्ञान तो हमें होना चाहिए ना। हाँ, उद्देश्य का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। तो वही पूछ रहे हैं कि ईश्वर के उद्देश्य का ज्ञान क्या, क्योंकि उसके उद्देश्य का ज्ञान होगा तो हम उसे उसमें मदद कर सकते हैं ना, उसको कि उसको कम से कम उसको उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, तो फिर वो हमें हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने में भी हेल्प करेगा। नहीं पता चला कि हम अपनी मनमानी में लग गए, उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, वो क्रोधित हो गया और उन्होंने उठा के हम लोगों को काट पीट दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना भाई साहब। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा काहे अरे सर, देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब दो मित्र लोग कोई एक व्यवसाय दोनों एक साथ होके शुरू करते हैं, अगर दोनों को मालूम नहीं हो कि उद्देश्य क्या है और दोनों को एक साथ कर दिया जाए कि तुम ये दोनों इस 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 व्यवसाय को या कोई भी कार्य को करो, और उनको मालूम है नहीं है कि इस कार्य से क्या प्राप्त करना है, तो फिर अपने अपने हिसाब से दोनों लग गए, तो दोनों में मारकाट नहीं मच जाएगी थोड़ी देर बाद के? एक इधर को खींचेगा, एक उधर को खींचेगा। बात तो वही है। जैसे ये है कि एक ही कार्य में सभी लोग, जैसे कि कोई मालिक होता है तो अपने नौकरों को अलग अलग कार्यों में लगा नियुक्त कर देता है, और फिर हाँ, लेकिन दिशा एक ही होती है। उसको, हाँ, लेकिन दिशा एक ही होती है ना, उस दिशा से ही तो। हाँ, वो दिशा ही पूछ रहे हैं आपसे, उस ईश्वर की वो कौन सी दिशा है जिस ओर वो सबको ले जाना चाहता है, और अगर ऐसे चले तो वो बोलता है कि हाँ, इस आदमी ने ज्यादा सहयोग किया, ये आदमी नंबर 1, इस आदमी ने कम सहयोग किया, ये आदमी नंबर 2, इस आदमी ने और भी कम सहयोग किया, ये नंबर 3, ये आदमी मेरे अगेंस्ट चला, ये राक्षस। तभी तो ना ऐसे, तभी तो वो ऐसे बोलेगा, नहीं तो वो तय कैसे करेगा कि कौन नंबर 1 और कौन राक्षस और कौन नंबर 2 और कौन मेरे विपरीत और कौन मेरे अनुकूल? ये तय कैसे करेगा अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है इस सृष्टि को चलायमान रखने में? प्रथम दृष्टया तो रहा होगा कि अच्छे कार्य सभी लोग करें, किसी को फिर वही जैसे बात है। कि एक सर, ही पहले उद्देश्य तो बता कर्म दो। के अनुसार उद्देश्य से ही तय होगा ना कि जो कोई कर रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। तो उन्हें मार्ग, जैसे किसी भी कार्य में नियुक्त किया जाता है उसका मार्गदर्शन लिया था, उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अनुसार फिर उन्हें उस कार्य में संलग्न किया, कितनी योग्यता है, कितनी योग्यता रखते हैं।
सर फिर वही बात है, सर मतलब उसके बारे में आपको ईश्वर के उद्देश्य के बारे में नहीं पता ना, इसका मतलब फिर मना हाँ कर दीजिए, नहीं है तो। उसके नहीं, प्रेमजीत का इंटरव्यू तभी लेंगे हम जब प्रेमजीत के स्किल्स के बारे में नहीं मालूम हो। वो तो हाँ, नहीं मालूम उसको तो होगा, सबके स्किल्स के बारे में मालूम है। उसको तो पता ही है ना कौन क्या है, वो इंटरव्यू लेके क्या करेगा। अच्छा, एफ लिस्ट जी कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर करें। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पर्पज क्या है, वही वही पूछा कि ईश्वर के इस सृष्टि को चलायमान रखने के में क्या पर्पज है, वो चाहता क्या है आखिर, इस सृष्टि को चलायमान रख के क्या पाना चाहता है, या एवं ही लगा हुआ है, यूं ही एवं ही। शास्त्रों में तो कहा गया है कि निरुद्देश्य से कोई कार्य किया ही नहीं जाता। हाँ तो ये बात तो हमने मान ली ना कि कि भाई निरुद्देश्य से कोई कार्य नहीं हो सकता, मान भी लिया, क्योंकि हम लोग भी नहीं करते निरुद्देश्य से कोई कार्य, ये बात तो मैच करती है, हमारे व्यवहार से भी मैच करती है, औरों के व्यवहार से भी मैच करती है। इस दुनिया में एक भी आदमी पागल के सिवा एक भी आदमी नहीं देखा गया, या एक भी जानवर भी नहीं देखा गया कि निरुद्देश्य से कोई एक्ट करे, है ना। तो तो इसका मतलब है कि कम से कम ईश्वर भी तो निरुद्देश्य से एक्ट नहीं करता होगा, तो उसका उद्देश्य ही जानने की बात कर रहे हैं। अगर आपको मालूम है उसके उद्देश्य के बारे में तो बता दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, किसी और को मौका दें जो कोई जानते हो। आप जोर ना लगाइए ना बिना मतलब के। अच्छा ठीक है। वही वही तो बात है।